नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। आज चर्चा होगी वृषभ राशि के लोगों के व्यक्तित्व के बारे में और वृषभ राशि के लोग किस तरह से होते हैं, इनके जीवन में कहाँ कहाँ किस चीज़ का और कौन कौन से फेज आते हैं, ये सब आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा। वृषभ राशि जो कि तुला राशि के तरह ही शुक्र देव की राशि है, किंतु तुला राशि एक चर राशि है और वृषभ राशि एक स्थिर राशि है। इसीलिए वृषभ राशि वाले बहुत ही स्थिर स्वभाव के होते हैं, हठी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये लोग जिन बातों पर यदि अड़ जाएं तो उन बातों पर ही वो अडिग रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक स्थिरता होती है और यह एक पृथ्वी तत्वीय राशि है। इसीलिए इन व्यक्तियों को ज़्यादा बदलाव पसंद नहीं होता है और यह धीमी गति से कार्य करते हैं। और धीमी गति से जब ये कार्य करते हैं तब इनके कार्यों में बहुत ही ज़्यादा सफाई और ये मानिए कि इनके कार्य बहुत ही सुव्यवस्थित होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कार्य करने की वजह से ये हर एक कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से और अच्छे सुनियोजित तरीके से ही करने का प्रयास करते हैं। और इनकी इसी आदत की वजह से लोग सोचते हैं कि ये लोग आलसी हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही कलात्मक होते हैं। इनको साहित्य पढ़ने का शौक होता है और ये अपने जीवन में बहुत ही अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से रहना पसंद करते हैं। इनको हर बदलाव इतनी जल्दी अच्छा नहीं लगता है और यही एक तरीका है कि ये अपने एक जीवन शैली को स्थिर बनाने का प्रयास करते हैं और बार बार अपनी जीवन शैली में परिवर्तन को ये लोग अच्छे से नहीं ले पाते हैं और इसी वजह से इनके अंदर एक स्थिरता बनी रहती है। वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर शुक्र प्रधान गुण भी होते हैं। वह कलात्मक होते हैं, सौंदर्य प्रिय होते हैं, साहित्य पढ़ने का शौक होता है, नृत्य संगीत में उनकी रुचि होती है और उनको हर सौंदर्य और रचनात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। इसके बाद बात करेंगे कि जो वृषभ राशि के लोग हैं वो अपने जीवन साथी से किस तरह की आशा रखते हैं। इनके जो भी आशाएं हैं वह इस तरह से होती हैं कि इनको दिखावे वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं और यह सादा और साधारण तरीके वाले लोग जो बिल्कुल साफ हैं और पारदर्शी हैं कि उनका जो व्यक्तित्व दूसरों के सामने दिख रहा है, यदि वही व्यक्तित्व उनका हकीकत में है तभी उनको वो लोग पसंद आते हैं और ऐसे व्यक्ति उनके साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं। इनको दिखावटी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। वैसे तो वृषभ राशि के जातकों के जीवन साथी का जो स्वभाव होता है वह क्रोधी होते हैं, भावुक होते हैं और उनमें भी एक स्थिरता रहती है, क्योंकि वहाँ पर भी वृश्चिक राशि आ जाती है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी क्रोधी, भावुक और स्थिर स्वभाव के होते हैं और उनके अंदर एक भावुकता रहती है, आत्मीयता रहती है। इसीलिए इन लोगों का उनसे एक मन मिला हुआ रहता है, दोनों ही स्थिर स्वभाव के रहते हैं। वृषभ राशि वालों के यदि धन संबंधी चर्चा की जाए तो वृषभ राशि वाले लोग बेफिजूल में खर्च करना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं और ये अपने धन को सुनियोजित ढंग से कुछ विशेष कार्यों में ही लगाते हैं, जहां से इनको लगता है कि धन संचय भी हो रहा है, धन की बचत हो रही है और धन अच्छे कार्यों में ही लगता है। अब बात करेंगे कि इनके जो भाई बहन है या इनका पराक्रम किस तरह से रहेगा। तो इनका पराक्रम एक मिला जुला रहता है, क्योंकि यहाँ पर वायु तत्वीय राशि होने की वजह से इनके भाई बहनों से भी इनकी कुछ ज़्यादा नहीं बनती है और यह एक ये मानिए कि द्विस्वभावीय इनका व्यवहार हो जाता है अपने भाई बहनों के लिए और मेहनत के लिए। ये मेहनत करने पे आएंगे तो कर भी सकते हैं, वरना इनको धीरे धीरे कार्य करने की आदत होती है और इस वजह से लोग इनको आलसी समझने लगते हैं, लेकिन ये लोग आलसी नहीं होते हैं। इनके जो घर का वातावरण होता है वह क्रोधमय होता है कि घर में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो क्रोध करता रहेगा और यह अपने सहन शक्ति की वजह से अपने घर के माहौल को अच्छा बनाने का पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके सुख भाव अर्थात घर के भाव में सिंह राशि है। जो सिंह राशि की ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है और इनके घर का माहौल भले ही क्रोधमय हो, कोई व्यक्ति इनसे अपशब्द भी बोले, किंतु ये अपनी सहन शक्ति के आधार पर ही अपने घर का माहौल एक स्थिर बना लेते हैं और थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ इनके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। अब बात करते हैं कि इनके संतान के विषय में। ये अपने संतान से हमेशा अपेक्षा करते हैं कि उनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहे, क्योंकि वहाँ पर 6 नंबर की राशि कन्या राशि आने की वजह से इनकी अपेक्षाएं होती हैं कि हमारी संतान
का बौद्धिक स्तर अच्छा रहे, भले ही वह सुंदर हो अथवा ना हो। और इनका पढ़ाई का रुझान भी विज्ञान टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा होता है, और कलात्मक और सौंदर्य प्रधान जो भी शिक्षाएं हैं आर्ट्स की, उनमें उनका कम ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति वाले भाव में कन्या राशि बनने की वजह से इनका बिजनेस में भी एक विशेष रुझान हो सकता है। अब बात करेंगे कि वृषभ राशि के जातकों के रोग, ऋण और रिपु के बारे में। इनके जो शत्रु होंगे वह आते जाते बने रहेंगे, मतलब कोई भी शत्रु इनके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा और ये अपने शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि जब वह उनसे लड़ेंगे तो पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ ही लड़ते हैं। इनके जो रोग होंगे वह रोग भी जल्दी आएंगे और जल्दी ही चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर तुला राशि बन रही है। तुला राशि एक चर राशि है, जिससे रोग, ऋण और इनके शत्रु आएंगे जीवन में और चले जाएंगे, ज़्यादा समय तक इनको परेशान नहीं करते हैं। और इनको जो भी रोग होते हैं वो अधिकांशतः वात और कफ प्रकृति वाले ही रोग होते हैं, अर्थात जुकाम, खांसी, टॉन्सिल्स और गले के रोग विशेषता ज़्यादा हो जाते हैं। हम बात करते हैं कि यदि इनके जीवन में जो आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं तो वे किस प्रकार से होती हैं। वहाँ पर बृहस्पति की ऊर्जा मिल रही है, और बृहस्पति की ऊर्जा अधिकांशतः आकस्मिक दुर्घटनाओं को टालने का ही प्रयास करती है, किंतु जब भी इनके जीवन में कोई बीमारी या समस्या आएंगी तो वो अधिकांशतः पित्त और वात वाली ही रहेंगी। उसकी वजह से इनको पेट से लेकर कोई समस्या हो सकती है, अर्थात अपच की समस्या और पेट से संबंधित जो भी विकार हैं वह इनके जीवन में हो सकते हैं। अब यह होगी चर्चा कि इनकी उच्च शिक्षा के बारे में कैसे विचार किया जाए। जहां नवम भाव उच्च शिक्षा का, धर्म का, पिता का भाव होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है, वहां पर मकर राशि बन रही है। तो मकर राशि एक चर राशि है और यह एक शनि की राशि है। शनि की राशि होने की वजह से जो इनका धर्म में विश्वास है वो उतना नहीं होता है, और वृषभ राशि के लोग धर्म में उतना आसक्त नहीं होते जितने अन्य राशि वाले होते हैं। ये पूजा पाठ भले ही करें लेकिन धर्म में उनकी आस्था उतनी ज़्यादा प्रबल नहीं होती है, और ये आडंबरों को मानने वाले ही नहीं होते। ये अपने बड़े लोगों का सम्मान करते हैं और जो यथार्थ में दिख रहा है उसको पूछते हैं, मानते हैं, किंतु इनको बेफिजूल के आडंबर, दिखावा ये सब पसंद नहीं होता है। ये आध्यात्मिक हो सकते हैं, किंतु आडंबर वाली जो पूजा पाठ होती हैं या कर्मकांडी होते हैं उनमें इनका विश्वास कुछ कम ही देखने में आया है। वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपने बड़े लोगों से विचार विमर्श कर कर ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और अधिकांशतः देखा गया है कि जो इनकी उच्च शिक्षा है वो विज्ञान क्षेत्र में ही होती है, और विज्ञान या तकनीकी क्षेत्र में ही ये अपनी उच्च शिक्षा पूरा करना चाहते हैं। अब बात करते हैं इनके व्यवसाय की, कि व्यवसाय इनका किस तरह से रहता है और उसमें उतार चढ़ाव रहेंगे या ये अपने व्यवसाय को बदलने का प्रयास करेंगे। वृषभ राशि जो कि एक स्थिर राशि है और इनका जो व्यवसाय है ये चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना हो। एक स्थिर व्यवसाय चाहते हैं, फिक्स टाइम वाली, जैसे सुबह 9 से 5, 8 से 3, ये इस तरह की जॉब को ही करना पसंद करेंगे, क्योंकि इनके जीवन में जब भी बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं तो उन बदलावों को ये बहुत अच्छे ढंग से सहन नहीं कर पाते हैं, और इनका मन चाहता है कि एक फिक्स टाइम पर हमारी जॉब रहे, एक फिक्स नौकरी रहे और उस नौकरी को ही हम जिंदगी भर करते रहें। अब बात करते हैं कि इनकी आय का साधन कैसा रहेगा। आय भाव में जहाँ पर बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति की जल तत्वीय राशि मीन राशि आ रही है, तो इनकी आय में भी एक चंचलता बनी रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम, किंतु बृहस्पति इनको बहुत ही अच्छी आय देते हैं और अधिकांशतः ज्ञान से प्राप्ति की आय इनके जीवन में बनी रहती है। जो भी व्यक्ति बातचीत या वाक्पटुता वाला कार्य है, बातचीत करने वाला, ज्ञान देने वाला, जैसे गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं और व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन, तो इस तरह से इनके व्यवसाय हो सकते हैं और आय का साधन इन व्यवसायों से बन सकता है। अब बात करते हैं कि इनका जो खर्च है वो कहाँ होगा, तो वहाँ पर मंगल की राशि मेष राशि बन रही है और वह अच्छे कार्यों में ही खर्च करवाएंगे और अपने भाई पर अधिक खर्च की संभावनाएं बन सकती हैं।
वृषभ राशि वालों पर। वृषभ राशि वालों के जीवन में जो भी खर्च होगा वो अधिकांशतः पुरुषों के ऊपर होगा। वह पुरुष कोई भी हो सकता है, चाहे वह पति हो, भाई हो, लड़का हो। ये लोग पुरुष जाति पर ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं अपना, क्योंकि वहाँ पर मंगल की राशि होने की वजह से वह खर्च मंगल अर्थात पुरुष प्रधान खर्च हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि स्त्रियां बिल्कुल अपने पति के लिए समर्पित हैं और अपना पूरा पैसा उन्हीं को दे रही हैं। माताएं हैं तो अपने पुत्र के लिए समर्पित हैं, अपने पुत्र को ही पैसा दे रही हैं। बहनें हैं तो अपने भाई के लिए समर्पित है। तो इस प्रकार से पुरुष जाति के ऊपर ही वृषभ राशि वालों का खर्चा अधिकांशतः देखा गया है। और ये बहुत ही मधुरभाषी और स्वभाव से अच्छे होते हैं। कुछ ये इंट्रोवर्ट भी होते हैं, अर्थात यह रिजर्व रहना पसंद करते हैं। ये अपनी चीज़ों को जल्दी किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि इनके अंदर पृथ्वी तत्वीय गुण विद्यमान है। और पृथ्वी तत्वीय गुण विद्यमान होने की वजह से यह सबको बताते नहीं है कि मेरे अंदर क्या है, किंतु ये बहुत ही ईमानदार और विश्वसनीय होते हैं। लोग इन पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये हृदय के बहुत अच्छे होते हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे खजाने छिपे होते हैं, ऐसे ही वृषभ राशि के लोगों के अंदर भी बहुत अच्छे गुण विद्यमान होते हैं, जो दूसरों को एक नज़र में देखने में नहीं आते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो समाये हुए होते हैं। तो वृषभ राशि के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे एक सहभागी बनने के योग्य हैं, अच्छे पार्टनर बनने के योग्य हैं, और उनके साथ जीवन बिताना व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा लग सकता है, क्योंकि उनके अंदर एक स्थिरता है, स्वभाव अच्छा है और वह ज़्यादा दिखावा या झूठ पसंद नहीं करते हैं। अब बात करेंगे कि वृषभ राशि वालों को किन लोगों से मित्रता कर लेनी चाहिए। वृषभ राशि जो कि एक स्थिर राशि है और शुक्र की राशि है, इसीलिए इन लोगों के लिए कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, तुला राशि या मकर राशि वाले भी बहुत अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं। कन्या राशि वाले लोगों से भी इनकी मित्रता हो सकती है, क्योंकि इनका बौद्धिक स्तर उनसे मैच कर जाता है। तो इस प्रकार मैंने एक प्रयास किया है कि आपको वृषभ राशि वालों के जीवन के बारे में कुछ जो मुख्य पहलू हैं वो बताने की, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग योग बनते हैं और यह एक ऊपरी या सतही जानकारी है जो वृषभ राशि वालों के जीवन में होती है, और उसकी मैंने एक चर्चा यहाँ इस कार्यक्रम में की है। तो यदि आपको वृषभ राशि से संबंधित यह जानकारी पसंद आई है, तब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।